साथियों नमस्कार, मेरा नाम देवेंद्र सिंह सोहल है और आप देख रहे हैं हमारा फ़िटनेस पर आधारित यूट्यूब चैनल का प्रोग्राम लाइव फिट बाय देवेंद्र सिंह सोहल। तो साथियों सुबह के 6 बजे हैं और अंधेरा है, आप देख रहे हैं स्टेडियम में। और मैं पुशअप लगा रहा हूँ और ये पुशअप हमने स्टार्ट किए बिना वार्म अप करे, यानी कि आप जो वार्म अप है वो पुशअप ही वार्म अप है आपका, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। और ये 20 के मैंने एक 20 का सेट लगाया है पुशअप का। और आप खुद काउंटिंग कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि मैंने कितने पुशअप लगाए और मेरे साथ वाले बच्चों ने कितने पुशअप लगाए। 2 बच्चे यहाँ क्रिकेट खेलने आए थे, एक बॉलर है और एक दूसरा फील्डर है, तो उनको भी मैंने अपने साथ जोड़ा है और उनको भी साथ साथ पुशअप लगवाए हैं, ठीक है। तो अब आप पुशअप काउंटिंग करते जाएं। और अब ये देखो, ये बच्चा है, इसने पुशअप लगाना शुरू किया है, ठीक है। हमने भी इसी तरह आपस में एक दूसरे को उत्साहित करके रखा है कि भाई देखो तुमने इतने लगा लिए, शाबाश शाबाश, ठीक है। तो अब आप ये देखिए, ये पुशअप कर रहा है बच्चा। और पुशअप के बारे में मैं बता दूं, अगर आप पुशअप से वार्म अप स्टार्ट करते हैं, यानी कि सबसे पहले पुशअप ही करते हैं, तो किसी और वार्म अप की आपको ज़रूरत ही नहीं है। आपका हार्ट बीट एकदम तेज़ हो जाता है, आपकी बॉडी बिल्कुल गर्म होने लग जाती है और आप खुद फील करेंगे कि आपके अंदर एक जान आ गई, ठीक है। जो अभी तक आपको मान लो सर्दी लग रही थी, अभी मौसम हल्का ठंडा है, बिल्कुल हल्का, कोई ज़्यादा ठंडा नहीं है, हल्का ठंडा है। तो फिर भी हल्की सी ठंड में जो आ रहे हैं उनको लग रहा है यार ठंड लगती है। तो अभी ये फुटबॉल भी निकाली हुई है मैंने, और देखिए फुटबॉल बच्चा दूसरा खेलने की कोशिश कर रहा है, मैंने दूर चल जाएगी रोक ली। तो अब आप ये देख लीजिए कि बच्चे हैं, उत्साहित हैं और ये 16-17 साल के हैं, हो सकता है इसके आसपास ही हों, ठीक है ना। तो देखिए अब पूरा जोर लग रहा है उसका पुशअप में और लगे हुए हैं और उत्साही बच्चे हैं। अब ये मैं एक दूसरा सेट लगाऊंगा, ठीक है ना। तो मेरी आपसे विनम्र बेनती है कि आप इसको ज़रूर काउंटिंग करें कि कितने कितने किसने लगाए और कमेंट्स में ज़रूर लिखें, ठीक है, ताकि हमें भी पता लगे कि हम खुद के लिए तो देखो हर आदमी अपने कमरे में करता है। हमारा उद्देश्य ही क्या है, हमारा उद्देश्य ये है कि आप इस बात को समझें कि सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी दुनिया में पैसा रुपया आपके लिए सब बेकार है अगर आपकी सेहत ही सही नहीं है, आपकी फ़िटनेस ही सही नहीं है, आप मेंटली परेशान हैं, आप फिजिकली परेशान हैं, तो कोई रुपया पैसा आपको सुख नहीं दे सकता, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि एक तो आप मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठने की कोशिश करें जल्दी, ठीक है। कईयों के पास अलग अलग समस्याएं होती है, नहीं उठ पाते, कोई बात नहीं। तो लेकिन जब भी आप जागें शाम को या जब भी आपकी इच्छा हो तो वर्कआउट ज़रूर करें, मेरा कहने का अर्थ ये है, ठीक है ना। अब एक बच्चे ने अभी लगाया, वो थक गया, मैं दोबारा फिर एक बार शुरू करूँगा, ठीक है ना। तो वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और मैं यही उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया देखिए हमें इस तरह से कर रहे हैं। वो कमरे में हल्का कैमरा सेट किया है उसने, ठीक है ना। हाँ, और हम उसे समझा रहा हूँ मैं, ये देखो अभी ये क्या है कि यहाँ थोड़ा सा चेंज किया है हमने कि ताकि थकान नहीं हो, ठीक है। आदमी सोचता है यार मैं थक गया, आप आइए इधर। हाँ, अब उनको हम सेट कर रहे हैं कि अगर आप पुशअप से थक जाते हैं तो आप कैसे कुछ और एक्सरसाइज करके अपना जो ध्यान है वो कहीं और लगाएं। इससे क्या होगा कि आप थकेंगे नहीं, आपका दिमाग नहीं थकेगा, बॉडी तो खैर थकती नहीं है, आपका दिमाग नहीं थकेगा। दिमाग क्या है कि थोड़ी देर में थक जाता है, वो ये सोचता है यार मैंने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली और अब इनफ मेरे से नहीं होगा। तो देखिए अभी एकदम यहाँ स्टेडियम की लाइट बंद हो गई है क्योंकि इस मॉर्निंग का टाइम है, तो अभी थोड़े अंधेरे में आपको दिक्कत आएगी देखने में, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, धीरे धीरे रोशनी आ जाएगी। और अब हम कोशिश कर रहे हैं कि उसकी हम फ्लैश लाइट चालू करें कैमरे की, ठीक है ना। तो अभी अंधेरे में ही है, चल रहा है शूट, हो सकता है कुछ नज़र नहीं आ रहा हो। और मैं तो एक्सरसाइज ही कर रहा था लगातार, तो मैं तो अपनी जगह से हिला नहीं, बच्चे भी नहीं हिले, ठीक है ना। तो अंधेरा बहुत है, आप देख लें, और कुछ दिखाई नहीं दे रहा कैमरे में, तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा, जबकि अब बिल्कुल हल्का हल्का देखिए आप दिखने लगा है, बहुत शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। तो उसमें भी हल्की हल्की झलक है क्योंकि रोशनी अभी बहुत कम है, सूर्य की रोशनी, अभी सूर्य उदय हुआ नहीं है, सूर्य की रोशनी बहुत कम है। तो अगले सेट में हो सकता है हम फ्लैश ऑन करें
अभी तो हम यही कर रहे हैं। तो ये एक्सरसाइजें जो हैं वो इतनी इम्पोर्टेंट है कि आप मानो कि मतलब पूरा आप जो तन और मन है ना, दोनों अगर आपको स्वस्थ रखना है तो मॉर्निंग में उठ के फिजिकल वर्कआउट करना बहुत ही सेहत के लिए फ़ायदेमंद रहता है। तो हम अभी तो लेग्स की कर रहे हैं। मैं बच्चों को बता रहा था अगर आप रनिंग करते हैं, वो बॉलर है तो उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है ना। तो अब हमने ये मेरे ख्याल से दूसरा करेंगे हम चेंज। ये हमने चेंज किया, फ्लैश लाइट ऑन किया वापस। हाँ, तो अभी वापस एक हमने पुशअप का लगाना शुरू किया, ठीक है ना। वो मेरे ख्याल 20 या 30 का सेट का। तो ये कैमरे की फ्लैश लाइट जली हुई है, अंधेरा है इसलिए थोड़ा दिखने कम रहा है। तो आप ये देखिए हम पुशअप लगाए जा रहे हैं लगातार, और पुशअप के साथ साथ कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वार्म अप हो आपका और आपकी हार्ट बीटिंग तेज़ हो। तो ये कि मेरे ख्याल से 10 या 15 का सेट लगाया, ठीक है। अब ये दूसरा बच्चा आया, ये वाला शायद हमने पहले शूट किया था, वो हमने बाद में शूट किया था एक्सरसाइज, है ना, क्योंकि आते ही हो सकता है, मुझे कंफ्यूजन पता नहीं। तो आप ये देखिए, अब बच्चा देखिए लगा रहा है लगातार 25 और पुशअप। शाबाश 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 शाबाश। इसमें जान बहुत लगती है बच्चों के पुशअप में, या कोई भी मैं भी लगाऊँ तो भी जान बहुत लगेगी। और आप देख रहे हैं अभी ओस टाइप की हल्की हल्की जो दिख रही है, बिल्कुल हल्की। अभी दूसरे बच्चे ने शुरू की है पुशअप, और उजाला भी धीरे धीरे होने लगा है। तो ये रात का समय नहीं है, सुबह का है, 6 बजे का। और आपकी एक्सरसाइज देखते देखते, यानी कि हम एक्सरसाइज करते जाएंगे, इस दौरान ही सूर्योदय और पूरी रोशनी पर्याप्त हो जाएगी। तो हमने बस ये देखना है कि अपना हम डटे हुए कब तक रहते हैं, कितने पुशअप लगाते हैं। यहाँ सभी बच्चे अपना अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और इन्होंने भी अब देखो पुशअप लगाए हुए हैं। ये हिम्मत नहीं हारने का। अब इसका ये वापस मेरा एक सेट है, अब वो हम लगा रहा हूँ मैं। हाँ, तो आप ये देखिए कितने पुशअप आप लगा सकते हैं। आज हमारी यही सब्जेक्ट जो है वो यही है कि आप मॉर्निंग में जाते ही आप अगर लगातार पुशअप लगाने की कोशिश करें, तो देखिए लगातार एक ही सांस में इतने पुशअप लगाना हमारी बॉडी के हिसाब से अभी पर्याप्त नहीं है। तो मैं 10-10 का 15-15 का छोटे छोटे सेट लगाता हूँ। उससे क्या होता है कि आप अपनी कैपेसिटी, अब देखिए दूसरे ने जैकेट खोल दी है, उसे गर्मी लगने लगी है। तो यहाँ ये बात साबित होती है कि आपका ये हार्ट बीटिंग तेज़ कर देता है, आपकी बॉडी गर्म कर देता है। जब आपकी बॉडी और हार्ट बीटिंग तेज़ हो जाती है, आप नेचुरल बात है थोड़ा गर्म महसूस करते हैं। अब देखिए इसने हाँ ये पुशअप वापस लगाना शुरू किया है, ठीक है। हाँ ये 2 और ये 3, मेरे ख्याल से 27-28 अभी तक लगा चुका है, हो सकता है 30 लगा चुके हो, ठीक है ना। तो हम अभी एक दूसरे को उत्साहित कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप 10 लगा लें, तो 10 के बाद जो अगला 10 का सेट आएगा वो 1 से मत स्टार्ट कीजिए, उसको 11 से स्टार्ट कीजिए। जैसे जैसे आपकी संख्या बढ़ती जाएगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। यार मैंने 20 लगा लिए, मैंने 30 लगा लिए, मैंने 40 पुशअप लगा लिए। तो ये एक सिम्टम है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लगाएं। अब मान लो मैंने 20 लगा लिए, तो ये 21वां है ना। अंदाज़ा है, मुझे एग्जैक्ट गणित याद नहीं है कितने लगा लिए। वैसे मेरे ख्याल से मैंने 50 के आसपास शायद लगा लिए, क्योंकि मैंने एक 20 का सेट लगाया था सबसे पहले, फिर उसके बाद 15-15 के या 10 का एक सेट लगाया था। तो इस तरह से मैं करता हूँ। तो 50 तो शायद मैं तुरंत 1, 2, 30, 4 मैंने 3-4 मिनट में खींच देता हूँ फटाफट, है ना। तो अब ये मैंने एक 10 का सेट लगाया। तो आप देखिए आप हम रुकेंगे नहीं। एक सेकंड होल्ड कीजिए। तो साथियों फिर हम वापस शुरू करते हैं हमारा, और ये पुशअप ही हमारे चले रहे। और अब ये देखिए बच्चे ने, अब ये हालत होगी बच्चों की कि पुशअप अब बिल्कुल नहीं लग रहा। तो ये हालत हमें करनी है जब तक हम बिल्कुल थक नहीं जाएं, क्योंकि शरीर को आप ये मत सोचिए, आपकी स्ट्रेंथ जब भी बढ़ेगी, आपकी कैपेसिटी भी जब भी बढ़ेगी, जब आप उसे
लगातार लगाएंगे। अब हमने इसे थोड़ा सा दिमाग डाइवर्ट किया है वापस कि अगर आपको थकान होती है किसी भी एक एक्सरसाइज करने से लगातार, तो आप उसे चेंज करें, कुछ और एक्सरसाइज करें। कुछ और एक्सरसाइज करेंगे तो आप देखिए आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा। खैर बॉडी तो इतनी थकती नहीं है, लेकिन दिमाग थक जाता है। तो दिमाग डाइवर्ट हो गया और हमने अब ये देखिए उजाला भी होने लगा है। फिर भी हमने अभी फ्लैश ऑन किया हुआ है मोबाइल का, तो अब देखिए कैमरे का। तो अब ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज आपका दिमाग डाइवर्ट कर रही है, कर कुछ नहीं रही है। ऐसा नहीं है कि आपकी है ना बॉडी की थकान है, जो पूरे शरीर के अंदर जो अपनी थकान होती है वो 15 से 20 सेकंड के अंदर अपने आप कवर हो जाता है। यानी कि 3-4 सेकंड के अंदर मसल्स वापस इस पोजीशन में आ जाती है कि वो दोबारा वर्क करने लग जाए। अपन थकते क्या हैं, अपने दिमाग में एक लोड जाता है कि नहीं यार ये बहुत ज़्यादा आपको थकान हो रही है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तो बस हमें वही करना है। अगर आपको लगता है कि यार वो मसल्स की आपकी ज़्यादा थकान होगी, तो आप दूसरी एक्सरसाइज शुरू कर दें। और अब हम इसके बाद जो है अगली एक्सरसाइज करेंगे। वापस इधर थोड़ा अंधेरा है क्योंकि यहाँ झाड़ियाँ हैं, पेड़ लगे हुए हैं। अब हम यहाँ बात कर रहे थे कि रनिंग करने वालों के लिए, तो ये पिडलियों की एक्सरसाइज है। अगर आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो यकीन जानिए आपको रनिंग करने में दिक्कत नहीं आएगी। और इसकी जो पैर पिछली जो होती है, अपने पिछले पैरों की जो ये नसें होती है, जो आपकी सबसे ज़्यादा रनिंग करने में हेल्पिंग का काम करती है, मदद करती हैं, वो खुल जाएंगी। तो यहाँ हमने ये लगाया है सेट पुशअप का, और इसके बाद हम ये कर रहे हैं एक्सरसाइज। तो ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अगर आप रनिंग नहीं भी करते हैं तो भी आप घर पे या कहीं भी, हर जगह सीढ़ी होती है, तो वहाँ खड़े होकर इस तरह से अपने पिडलियों की एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इससे क्या है, आपकी एक तो पिडलियाँ दर्द नहीं होगी, और भी कुछ जो प्रॉब्लम है पिडलियों में, चलते हुए थक जाते हैं। तो अब ये दूसरा बच्चा लगा रहा है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि लगातार कुछ ना कुछ एक्टिविटियाँ करते रहें, यानी कि माइंड आपका चेंज होता रहे। उससे आप क्या है कि थकेंगे नहीं और लगातार एक्सरसाइज करते रहेंगे। और अब मैं इसके बाद जो एक्सरसाइज करूँगा वो हम देखते हैं क्या कर रहे हैं। शायद पुशअप ही लगाएंगे एक सेट का, ठीक है। अब इसको मैं समझा रहा हूँ कि भैया किस तरीके से करना है। आपको पूरा ऊपर नीचे जाना है, पहले ऊपर लेके जाना है एडी को, फिर वापस पूरी एडी को नीचे लेके आना है। और इससे क्या है कि जो टांगे हैं, यानी कि टांगे का पिछला पोर्शन ऊपर से लेके, यानी कि कुल्लों से लेके नीचे एडी तक जो जो नसें हैं वो सब उसमें काउंट करती हैं। अब देखिए उजाला धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और लोग भी आपके सामने नज़र आ रहे हैं जो घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो बच्चा कर रहा है बहुत अच्छा। और अब ये हटेगा तो हम इसका दूसरा पुशअप हम शुरू करेंगे। देखिए सज्जन निकल रहे हैं अभी कहीं, जो थोड़ा सर्दी की वजह से मुंह ढक के निकल रहे हैं। तो यहाँ बहुत अच्छा माहौल रहता है, कहीं भी आप जाइए एक्सरसाइज करिए, खेलिए कूदिए, कुछ भी करिए, लेकिन मॉर्निंग में ज़रूर करिए। अब हम एक सेट लगाएंगे पुशअप का। देखिए अब ये स्टैंड हमने लिया है, ठीक है। और यहाँ से हमने ये 10 का या 15 का जो भी लगेगा देखते हैं। तो ये एक सेट लगाया है पुशअप का। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि आप अगर रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आप अपनी काउंटिंग करके बढ़ाते जाइए पुशअप का सेट, और धीरे 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 एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी को बिल्कुल बढ़िया बनाएगी। पुशअप करने से ये है आपको हार्ट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। चलो ठीक है, हम एक साथ ज़्यादा पुशअप तो नहीं लगा सकते, तो लेकिन जितने लगा सकते हैं उतने लगाते जाएं और अपने आप को फिट करते जाएं, ठीक है। अब दूसरे बच्चों को मैंने बुलाया, उन्हें आगे बढ़ा एक सेट लगा दी। अब देखते हैं उससे कितने पुशअप लगते हैं। तो बच्चे इस बार में कह रहे हैं कि यार हमारा थोड़ा इतना है नहीं मूड, चलो उन्होंने नहीं लगाया तो मुझे वापस थोड़ी देर में। अब ये एक्सरसाइज मैंने चेंज करी है। तो ये एक्सरसाइज भी इसलिए चेंज करी है ताकि मैं भी ऐसा नहीं हो कि यार मेरे भी बहुत ज़्यादा थकान हो जाए। तो मैं अपना इस चेंज करता रहता हूँ ताकि आप का माइंड जो है वो डाइवर्ट हो सके। मेन बात सिर्फ माइंड डाइवर्ट की होती है कि माइंड आपका डाइवर्ट होता है नहीं होता है, और आपका जो फोकस है वो अपने जो टारगेट है उस पर रहता है नहीं रहता है कि हमने लगातार पुशअप लगाने हैं बस। और इसके बाद
अब ये देखिए यहाँ जो बच्चे हैं वो मेरे ख्याल से जा चुके हैं और मैं अभी अकेला ही हूँ। अब अगला जो सेट है वो ये एक्सरसाइज हमारी चली रही है और ये टांगों के लिए बहुत बढ़िया है और रनिंग के लिए तो सबसे बेस्ट। अगर आपको रनिंग करनी है तो ये एक्सरसाइज तो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, जिससे आपको हेल्प बहुत मिलेगी। ठीक है, तो हम अभी अपने टारगेट की ओर बढ़ेंगे वापस पुशअप की ओर, कि भाई हमने जो पुशअप का टारगेट लिया है कम से कम इतना पुशअप तो हमने लगाएंगे ही लगाएंगे। वो अब ये बच्चा अब शायद जा रहा है। ठीक है, कह रहा मेरा ट्यूशन का टाइम है। यहाँ बच्चे ज़्यादातर सारे स्टूडेंट हैं जो पढ़ने वाले हैं, तो वो जब पढ़ने वाले जाते हैं तो उनको अपना टाइमिंग का ध्यान रखना पड़ता है। अब ये एक सेट और फिर मैंने लगाया है इसका पिटलियों का। इतने में हमारे शर्मा जी हैं जो साथ में 63 साल की उम्र है उनकी, और बहुत अच्छी एक्सरसाइज करने में उत्साहित हैं और उनको काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। जब अच्छा फील होगा तभी आप किसी चीज़ को आगे कर पाएंगे, वरना एक दिन से ज़्यादा बहुत कम बच्चे करते हैं। इस बच्चे से मैंने अपना बैग मंगाया, बैग उधर पड़ा था मेरा, तो बच्चे ने बैग ला के दिया। अभी बच्चा जा रहा है। ठीक है, और आप ये देखिए एक्सरसाइज में यही होता है, आपका ध्यान थोड़ा सा चेंज हुआ और आपको थकान सब गायब। बस हमें यह है कि हौसला नहीं हारना है और लगातार करते जाना है। साथियों, ये मत सोचना कि मेरे पास साधन ज़्यादा है या इस तरह, तो मैं ये दस्ताने क्यों पहने हुए इस बारे में मैं आपको स्पष्टीकरण दे दूँ। ये दस्ताने क्या है, मेरी कलाइयों में मैं ज़्यादा जो बैंड वैंड इस तरह का नहीं आया, तो उस वजह से मैं करता हूँ। यूज़ किया, अभी किया है मैंने शुरू, पहले आज तक तो मैं इसे यूज़ ही नहीं करता था। ठीक है ना, लेकिन अब 100 से ज़्यादा पुशअप लगा लेते हैं, तो इस वजह से ना थोड़ा ये सावधानी ज़रूरी है, क्योंकि सावधानी जितना आप रखेंगे उतना आपको फ़ायदा है। और एक पुशअप का सेट और लगेगा ये, अभी 10 का ही है शायद, क्योंकि अब 10-10 पे आ गया। मैं पहले 20 से स्टार्ट किए थे, उससे कभी कभी हम 30 भी लगा लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है उस एक रात पहले आपने खाना किस तरह का खाया था, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देना चाहते हैं तो नाइट का जो पहली एक रात पहले का जो खाना है उस पे आपको ध्यान देना ज़रूरी है, वो किस तरह का खाना है। अगर वो थोड़ा फैटी है या थोड़ा कम कैलोरी का है तो उसमें दिक्कत आती है। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि किस तरह से। अब मैं शर्मा जी का इंतज़ार कर रहा हूँ और शर्मा जी सामने से आ रहे हैं टहलते हुए, और चलिए आगे शर्मा जी। तो अब शर्मा जी के साथ देखिए हमने शुरू किया है। पहले तो वो हाँ यही पिडलियों वाला, तो शर्मा जी को सेट लगाया कि भाई शर्मा जी आपने ये करना है। और अब आप देखिए शर्मा जी की 63 साल की उम्र और पेट इतना बड़ा हुआ, फिर भी आपको क्या लगता है वो पुशअप लगा पाएंगे? तो आज हम यही सवाल जानेंगे कि क्या वो पुशअप लगा पाएंगे, और लगा पाएंगे तो कितने लगा पाएंगे। तो साथियों, अब मैंने थोड़ा कैमरा और सेट किया है ढंग से, ताकि चीज़ें सारी सही हो जाए अच्छे से, है ना। तो इस दौरान शर्मा जी अपना पुशअप का सेट कंप्लीट, ये पिडली जो है उसका सेट कंप्लीट करते हुए, और मैं इधर साइड में जाके दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट की। मैंने कहा शर्मा जी आप सामने आइए, तो शर्मा जी शायद सीढ़ी की वजह से थोड़ा अनकम्फर्ट फील कर रहे थे। कह रहे यार मैं इधर ही करूँगा सामने। तो चलिए ठीक है, हमने जगह चेंज करी वापस। और अब आप देखिए ये लेग्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं शर्मा जी। ठीक है, हाँ ये 1, ये 2, ये 3। आप देखिए मेरा ये मानना है कि किसी भी एक्टिविटी में आप जुड़िए, आपको साथ में कोई एक हल्का फुल्का गाइडेंस या यानी कि मोटिवेशन बढ़ाने वाला होना चाहिए। अकेले में तो सबके घर पे साधन है, लेकिन फिर भी एक्सरसाइज क्यों नहीं हो पाती, इसके पीछे कारण यही है। क्योंकि आदमी क्या है कि अभी जैसे मैं अभी कई बार अकेले करता हूँ तो थोड़ा बोरियत फील कर रहा हूँ। मेरे को बच्चों के साथ या कोई ऐसा आदमी हो जो एक्सरसाइज करने में इंटरेस्टेड हो या चाहता हो कि वो एक्सरसाइज कैसे करे, तो उसके साथ करने में मुझे थोड़ा ज़्यादा उत्साहित रहता हूँ मैं। और क्योंकि क्या है कि एक तरह की आपको अंदर परफॉर्मेंस की भावना आती है कि नहीं देखो अब इसके मुकाबले मुझे थोड़ा अच्छा प्रदर्शन करना है, एक कंपटीशन की भावना मन में अचानक आती है।
तो ये चीज़ है जिस वजह से आपका जो प्रदर्शन है वो सुधरता है कि नहीं यार चलो ठीक है, अपने पूरी जान और ज्ञान लगा के आदमी करता है जो भी उसे हो सकता है। होता है नहीं होता है वो डिफरेंट चीज़ है ना, लेकिन कोशिश ये करता है कि यार मैं करें। तो ये देखिए जो सुबह मॉर्निंग वॉक करने आते हैं बुज़ुर्ग लोग, वो यहाँ से निकले हैं और काफ़ी लोग यहाँ टहल रहे हैं स्टेडियम में। तलवंडी का ये स्टेडियम है और यहाँ आप देखिए काफ़ी बच्चे भी आते हैं। तो जो बच्चे आते हैं उनके साथ हम जुड़ के एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं। और जो मैं हैरानी वाली बात आपके सामने कह रहा था वो यही है, क्या शर्मा जी पुशअप लगा पाएंगे इसी स्टैंड पे, और अगर लगा पाएंगे तो कितने लगाएंगे। अब यही सब्जेक्ट है जो मैं तो कह रहा था, मैंने यार चलो अब यहाँ दीवार पे आप लगा लीजिए ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, ठीक है ना। और ये मैं शर्मा जी को एक दीवार पे लगा के भाई हाथ वाले करें आप आराम से, ताकि आपके पेट पे और सही लोड ना पड़े। मैं दोबारा कैमरा देखने आया हूँ कि सही है या नहीं है, थोड़ा सा मैंने इसे चेंज किया है इधर, हाँ है ना। तो अब वही मैं देख रहा था, मैंने यार दिक्कत नहीं आया शर्मा जी को। तो वो अपनी आपकी आशा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है शर्मा जी, ठीक है। अब मैं नॉर्मल एक पुशअप लगा रहा हूँ, ये एक सेट मैंने फिर लगाया। अब शायद ये 10 का है, 1 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6 और ये 7 और ये 8 और ये 9 और ये 10। तो ठीक है, अब मैं 10 लगा लिए। अब शर्मा जी को भी देखिए, देख के तो काफ़ी उत्साह फील हुआ उसने, यार मैं नहीं लगा सकता क्या, मैं भी लगा सकता हूँ। तो आप जितना सोचते हैं उससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग और उत्साहित हैं। अब उन्होंने देखिए ये लगाया है पुशअप, आप देखें और कितना अच्छे तरीके से बहुत लगाया बढ़िया, है। एक शानदार। देसी पुशअप लगाते हैं ये, ठीक है। ये जो पुराने ये पैटर्न है, दंड पेलना जिसे बोलते हैं हमारे उसमें। तो अब ये देखिए लगातार कर रहे हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे ख्याल से 20 इन्होंने लगाए हैं और काफ़ी अच्छे लगाए हैं। यानी कि इनकी एज वाला आदमी जल्दी जल्दी नहीं लगा सकता, और जितने वजन का आदमी, तो वास्तव में तारीफ़ के काबिल हैं। बहुत अच्छा शर्मा जी, कीप इट अप, लगे रहिए और इसी तरह अपने स्वास्थ्य को आगे बढ़ाते रहिए, फिट रहिए और सबको, दुनिया को भी प्रेरणा देते रहिए कि भाई देखिए जब हम कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। तो साथियों, ये पुशअप का सेट 20 का होने वाला है शर्मा जी का। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर, धन्यवाद।